रिदा राशिद जी ने बुलाया था और उस प्रोग्राम में मैंने अनाउंस किया था कि मैं यहाँ पर आपको हमारे जो अधिकारी हैं उनके साथ में सारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे लोग आएंगे, बैठेंगे। आप ऑफिस खोलिए और हम उस पर पूरी सुविधा देंगे। तो इस ऑफिस से आज जिसका उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो हमारी स्टेट का महामंडल है, उसके जितने स्कीम्स हैं, चाहे वो एजुकेशन लोन का है, बिजनेस लोन का है, महिला बचत गट के लिए है, और भी जो योजना हम आने वाले दिनों में शुरुआत करने जा रहे हैं और जो भी हमारा चल रहा है, उन सबका यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन मुमरा के लोग कर सकते हैं। इसकी आज से हमने शुरुआत कर दी है। उसके अलावा जो केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप बच्चों के लिए पहली से लेकर 9th के बच्चे, 9th से 12th के बच्चे, और केंद्र सरकार की अलग अलग स्कॉलरशिप योजना है। और यहाँ तक कि जो मुमरा में आपके स्कूल कॉलेजेस हैं जिसको हमारी राज्य सरकार भी फंड देती है उनको डेवलप करने के लिए, और केंद्र सरकार भी लगभग 25 लाख से लेकर के 2 करोड़ रुपए का माइनॉरिटी मंत्रालय की मदद से उसको सहयोग मिलता है। तो वो भी एप्लीकेशन यहाँ से किया जा सकता है। आज हमारी रिदा राशिद ने इसको इस मुकाम तक लाया कि आज आपके मुमरा के लोगों के लिए यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हो गया। तो आप ये बात मत पूछिए कितने, ये बात तो उन लोगों से पूछिए कि इतने सालों में तुमने क्या किया। कि एक रिदा राशिद महिला होकर के जो कोई आमदार नहीं है, कोई सरकारी पद पे नहीं है, लेकिन उनकी जद्दोजहद और मेहनत से उन्होंने आज यहाँ पर मुमरा वासियों के लिए एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा सौगात तोहफा देने का काम किया। तो जरा उनसे भी सवाल करिए। आमदार से 10 साल थे यहाँ पर, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगले चुनाव में जीत के नहीं आ सकते। 5 साल से हमारी सरकार जो है स्कॉलरशिप दे रही है। 5 करोड़ बच्चों को हमने पिछले साल स्कॉलरशिप दिया है। आपने, अगर आप न्यूज़ से हैं जुड़े हुए, तो आपको पता है मोदी जी ने पहले ही अपने लोकसभा के भाषण में कहा है कि हम फिर से इस बार 5 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। सच बोला आपने, और आपने सही भी बोला कि यहाँ पर जो आज के हिसाब से बहनों का क्राउड और भाइयों का क्राउड देखे, भाई मैं सच बोलूँगी, जब से हमने पैम्पलेट बांटा हुआ है, मेरे ख्याल से सेकेंड्स के बाद जो फोन चालू हुआ है, और सुबह से यहाँ पर 7 बजे से लोग आके खड़े हैं कि क्या फॉर्म लाना है, क्या पेपर लाना है। लास्ट 4 दिन से, आज 4 दिन से ये कब चल रहा है कि क्या लाना है, क्या पेपर्स लाना है। इतने ज़रूरतमंद, मुझे लगता है रियली शुक्रिया मैं मानूंगी आपका कि आपने ये हमें सेंटर दिया है और इसमें काफ़ी लोगों तक मदद में ले जा सकते हैं। आज जितनी बड़ी आबादी है उस हिसाब से तो यहाँ से कम 50 लोग हर साल IAS IPS बनना चाहिए था, लेकिन अगर कोई 10 साल में एक बना है तो उसका क्रेडिट लेने का कोई कोशिश ना करे। सरकार जो पिछली थी पूरी तरीके से नाकाम रही है मुमरा वासियों के लिए काम करने में, उनको एजुकेशन में आगे लाने में, उनको रोज़गार में आगे लाने में। और यहाँ जो बहुत बड़ा ड्रग्स माफिया जो यहाँ के आमदार के जो दलाल है वो कर रहे हैं, उसको भी हम आने वाले दिनों में बंद कराने का काम करेंगे। आज का मुद्दा जो है हमारा, तो एजुकेशन में लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और आप देख रहे हैं कि नीचे जिस तरीके से महिलाएं यहाँ पर आई है जानकारी लेने के लिए, ये बात प्रूफ करता है कि पिछली जो सरकारें थी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी की, और ये यहाँ के आमदार, इन्होंने बिल्कुल एजुकेशन पे कोई काम नहीं किया। उनको शर्म आनी चाहिए और उनको समाज से, मुमरा वासियों से माफ़ी मांगना चाहिए कि उन्होंने यहाँ के लोगों का सिर्फ वोट बैंक के नाते इस्तेमाल किया, उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं पहुँचाया। धन्यवाद। हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ की जनता की भलाई के लिए। रिदा राशिद का मकसद ये है कि मुमरा वासी को केंद्र और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो लोगों के घरों तक पहुँचाना, और इसीलिए वो यहाँ पर आज उन्होंने ये पहल किया, इस सेंटर का उद्घाटन किया। और लगातार वो सरकार में अलग अलग मंत्रियों से मिल करके यहाँ की लोगों की समस्याओं को उन्होंने उजागर किया। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, चाहे वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के नगर सेवक हो, चाहे वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के आमदार हो, वो पूरी तरीके से फेल रहे हैं यहाँ की जनता की समस्याओं को सुलझाने में। इसलिए हमारी पार्टी के लोगों को मैदान में उतरना पड़ा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रिदा राशिद की। पिछले 1 साल से जो मेहनत यहाँ पर कर रही है, आज उसी का नतीजा है
कि लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे बढ़ा है। हमारी सरकार का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो मुझे लगता है कि मुमरा कौसा के नागरिकों का विश्वास जीतने का काम हमारी पार्टी के नेता रिदा राशिद जी ने किया है। आगे भी हम इसको बढ़ाएंगे और आने वाले दिनों में यहाँ की जनता के लिए काम करेंगे। जितने यहाँ ड्रग्स पेडलर्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता हैं, इन्हीं के रिश्तेदार हैं। ये उनके ही इशारे पे करते हैं, पुलिस की दलाली करते हैं, महानगर पालिका की दलाली करते हैं। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। लोगों को सिर्फ बीजेपी शिवसेना से डरा करके इतने साल रखा उन्होंने। अब जनता जो है उनके डर में बहकावे में नहीं आएगी। और आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में मुमरावासी यहाँ पर विकास के काम के लिए आगे आएंगे। कि मेरा ऐसा मानना है कि मुद्दा उठाना हमारा काम है। कितनी सफलता मिलती है नहीं मिलती है ये सेकंड चीज़ होती है, सेकेंडरी होती है, लेकिन किस मुद्दे को उठाना, उसको आपके आला सरकारी लोगों तक पहुंचाना। कई मुद्दों में सफलता मिलती है, कई में कोशिश और करनी पड़ती है, जद्दोजहद उनका चालू है। हमने भी इस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है। उसमें अलग अलग टेक्निकल, क्योंकि जब हम कोई बात करते हैं तो मैंने कहा ना कि ये अंदर दलाल है, ये दलाली का काम करता है। बिल्डर से मिलकर के वो बिल्डर की बात वहाँ करता है, हम जनता की बात करते हैं। अब जनता इसका फैसला करे कि भाई कब्रिस्तान दिया है लेकिन किस अवस्था में है। और वहाँ बारिश में पानी भरा, मुझे कई लोगों ने फ़ोटो भेजा, सब भेजा। मैं चाहता हूँ यहाँ की जनता इस बार चुनाव में उसको उसी कब्रिस्तान में दफन करे। ये 6 महीने में 7 महीने में जो रिदा राशिद आने के बाद में लोगों ने ज्वाइन किया बीजेपी के साथ में, तो इनकी हुकूमत ने हमारे को इन्होंने मेहनत करे। आज तक मेहनत किसने किया? किसने बीजेपी का यहाँ फ्लैग लगाया था? किसने एक बीजेपी का बैनर लगता था, एक बीजेपी का कोई फ्लैग था यहाँ पे, या कोई बीजेपी के लिए आवाज़ उठाने वाला था? हमको चाहिए कि इस गवर्नमेंट के साथ में हम मिलकर काम करें। जो रिदा राशिद को मैं हैदर आजम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 15 दिन में हमारा काम जो है सेंटर दिया। अपने द्वार सरकार आपके दरवाजे पर आकर के काम कर रहे हैं और इस सब काम को अंजाम देने में अगर किसी को क्रेडिट ज़्यादा है तो वो हमारी बहन रिदा राशिद की। मैंने कहा था कि जितना जो लोग थे मीटिंग में नहीं था, फिर बताता हूँ कि मौलाना आजाद कॉर्पोरेशन का हम लोग 5 लाख रुपए का बिजनेस लोन देते हैं। आपके घर में आपके भाई होंगे, वालिद होंगे, आपके शौहर होंगे, जो भी है उनको आप उसकी जानकारी दें ताकि वो अपने कारोबार को 5 लाख रुपए का लोन लेकर के अच्छे ढंग से कर सके। प्रोफेशनल कोर्सेज की जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो MBA हो, लॉ हो, मेडिकल हो, IT के सारे कोर्सेज है, CA बनना चाहते हैं, उनके लिए भी हम 5 लाख रुपए का एजुकेशन लोन देते हैं। क्योंकि मैं इनके वजह से मुमरा में 1 साल में 8-10 बार आ चुका हूँ, तो यहाँ की हालत देख करके और बार बार ये मुझे कहती है कि मुमरा के लोगों के लिए ये करना है, मुमरा के लोगों के लिए वो करना है। शायद मुमरा में बसे इतने सालों से रहने वाले लोगों की भी वो फिक्र नहीं होगी जितनी फिक्र आप लोगों की रिदा राशिद करती आएंगी। आप सब स्टूडेंट से औरतों से पूछना चाहता हूँ, सबसे बच्चों स्टूडेंट से जितने भी आए थे, आप सब रिदा मैडम के साथ के ज्वाइन होंगे इंशाल्लाह, पक्का इंशाल्लाह। स्वागत, सत्कार और जो भी शुक्रिया वो सब रिदा राशिद के लिए। आप सब की तरफ से मैं इनका स्वागत करता और शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, पहले अगर आजम साहब को हम इनका सत्कार करेंगे, रिदा मैम उनका सत्कार करेंगे रिदा मैम के हाथ से। जोर से बोले रिदा मैम को और एक हम तमाम आए हुए लोगों का
शुक्रिया अदा करते हैं और जो भी पत्रकार यहाँ आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये एक पूरा में एक बहुत बड़ा काम हुआ आज मेरी दिल की तमन्ना अल्लाह ने पूरी किया। तो मैं चाह रहा था कि हमारे स्टूडेंट्स को हमारे जो है ना वो काम मिला होता है। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधित गंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाथा जन मन मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय